नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए तुला राशि वालों का वार्षिक राशिफल। दोस्तों, इस वार्षिक राशिफल के अंतर्गत हम बात करेंगे आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका व्यापारिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पारिवारिक प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। उसके साथ में ही दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उपाय की। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचरों की स्थिति के अनुसार कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ रहे थे, उस अनुकूल में वृद्धि के लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं तो उस प्रतिकूल में न्यूनता लाने के लिए क्या उपाय किए जाए, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो अंत तक आप देखिए, जहां पर आपको उपाय मिलेंगे। यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे जाकर इस उपाय को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं, जिससे आपको वृद्धि के योग दिखे। तो बात करते हैं दोस्तों हम तुला राशि के। तो तुला राशि वालों का देखा जाए तो महीने का जो शुरुआत होगा, वर्ष की जो शुरुआत होगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, वैसे ही आपके कुंडली से, आपकी राशि से ढैया की समाप्ति हो जाएगी। जैसे ही आपको ढैया से समाप्ति मिलेगी, वैसे ही कहीं न कहीं आपके मनोबल में वृद्धि होगी, आपके मन स्थिति में वृद्धि होगी। और कहीं न कहीं यदि आप नौकरी परिवर्तन के योग देख रहे हैं तो इस महीने आप नौकरी भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव में विराजमान होने से कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता होगी, स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों देखा जाए तो आपके व्यापार में भी, आपके रोजगार में भी कुछ न कुछ दिक्कतें उत्पन्न होती रहेंगी इस वर्ष के शुरुआत में। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे आपके सप्तम भाव में, जैसे उनका गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में गोचर होने से आपका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, आपके व्यापार का पार्टनरशिप है, आपका समाज है, आपकी पत्नी है, वहाँ से काफ़ी मान सम्मान मिलेंगे, काफ़ी धनार्जन के स्रोत बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की बात दोस्तों वहाँ पर यही होगी कि वहाँ पर राहु की उपस्थिति से आपके सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। गुरु चांडाल योग के निर्माण होने से कहीं न कहीं कुछ स्थितियां 19-20 यहाँ पर दिख रही हैं, जहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद हो सकता है, व्यापार में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये कुछ न कुछ स्थिति पैदा होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी जन्म कुंडली में अक्टूबर में राहु का गोचर हो जाएगा आपके षष्ठ भाव में, तो वहाँ से आपको एक प्रगाढ़ता, एक प्रबलता, आपकी मनोवैज्ञानिकता, आपको मजबूती मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों, ओवरऑल यह वर्ष आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। सबसे अच्छा परिणाम दोस्तों है कि शनि की 7.5 समाप्त हो रही है, माफ कीजिएगा, शनि की ढैया समाप्त हो रही है, जहां से आपके जीवन में कुछ प्रकाश, कुछ वृद्धि के योग दिख रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम विस्तृत राशिफल की ओर। बात करते हैं दोस्तों जनवरी के महीने का। तो जनवरी के महीने देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें साथ साथ दोस्तों आपके परिवार में खुशियाँ की उत्पत्ति होगी। जैसा कि वर्ष के शुरुआत में ही आप शनि की ढैया से मुक्त होंगे तो आपके परिवार में खुशी, आपके मनोबल में वृद्धि होगी। यदि इसके अंतर्गत आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं, आपके नौकरी में स्थानांतरण होने के योग भी दिख रहे हैं। जो भी नौकरी आप या व्यापार कर रहे हैं उसमें अगर परिवर्तन करना चाहेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों फरवरी की। तो फरवरी में कुछ उतार चढ़ाव के योग दिख रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ आपसे वहाँ से आप असमंजस की स्थिति में दिखेंगे। फरवरी आपके लिए बहुत शुभ तो नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के आपको योग दिखेंगे। इसलिए फरवरी में आपको हर कार्य बहुत संभल कर करना है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो फरवरी के महीने में आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। फरवरी के महीने में दोस्तों आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अगर उस पर आप ध्यान नहीं रखते तो कहीं न कहीं आप किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसी महीने के अंतर्गत कहीं न कहीं आपको विदेश जाने के भी योग दिख रहे हैं। अगर आप सुदूर यात्रा करना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा योग है। मार्च के महीने की बात करें दोस्तों, मार्च का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा है। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी आमदनी इस महीने के अंतर्गत काफ़ी स्थिर होने लगेगी। अप्रैल में दोस्तों देखा जाए तो अप्रैल में आपको यहाँ पे भी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। परिवार के लोगों में आपका सामंजस्य बना रहे उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आमदनी के कई स्रोत आपको बनते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपके आमदनी के कई स्रोत बनेंगे। इस महीने में आप जहाँ भी हाथ पैर मारेंगे वहाँ से आपको सफलता आपके हाथ लगेगी। इसलिए अप्रैल महीने में जितना आप भरसक प्रयास करेंगे,
जितने भी अच्छी मेहनत कर्म करते जाएंगे उतने आपको लाभ होने के योग बनते जाएंगे। तो अप्रैल महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अंतर्गत जितने आप मेहनत करेंगे, जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, वैसे आपके जीवन में सुगमता, सरलता, संपन्नता की वृद्धि होती चली जाएगी। मई का महीना दोस्तों देखा जाए तो आपके जीवन में गोल्डन पीरियड, आपके भाग्योदय का समय रहेगा। मई के महीने में देखा जाए तो आपको जहाँ से भी नहीं, कहीं से भी आपको अचानक धन प्राप्ति की योग बन रहेगी। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वहाँ से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। जितने भी आपके अटके हुए काम थे, जितने भी आपके काम रुके हुए थे, सारे काम अगर आप मई में उसको खत्म करना चाहेंगे तो स्वतः आपका भाग्य साथ देगा और वह कार्य आप समाप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, वह कार्य आप समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जून की बात करो तो जून में कहीं न कहीं पारिवारिक पे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पर आपको खर्चे पर विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पे आप कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को लेके कहीं आपको समस्या में आ सकते हैं। तो आपको उस महीने के अंतर्गत अब विशेष ध्यान रखना है कि जून के महीने में आपको विशेष ध्यान देना है कि आप आर्थिक स्थिति हर जगह भी उतने ही खर्चे करें जितनी ही ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आमदनी स्थिर होती हुई दिख रही है। तो इसलिए आपको जून में खर्चे बहुत संभल कर करना है और ऐसे ऐसे जगहों पे आपको ध्यान देना है जहाँ पे बहुत औचित्यपूर्ण हो। इन चीज़ों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जुलाई का महीना देखा जाए तो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जहाँ पर भी हाथ डालेंगे वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप अपने बल को, अपनी ऊर्जा को लगाएंगे वहाँ से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अगस्त महीने में आपको अपने करियर के लिए विशेष ध्यान देना है कि यदि आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में है तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि एक एक कदम आपको फूक फूक कर रखना है। अगर वहाँ पर कुछ भी आपसे त्रुटियाँ होती हैं तो आपको वहाँ बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए उस समय आपको बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। और आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं जब आपका नौकरी क्षेत्र से कुछ 19-20 होगा तो आपके आर्थिक स्थिति में डामाडोल होने के भी योग दिख रहे हैं। इसलिए वो उस समय पर आपको बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। एक एक कदम आपको फूक फूक कर रखना है। सितंबर के महीने में आप कुछ लंबी यात्रा कर सकते हैं। घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाने का आपको मौका मिलेगा। आप घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाने में सफल भी रहेंगे। जितनी भी अच्छे से जिम्मेदारियाँ निभाएंगे उतना ही आप परिवार के, अपनों के प्रति करीब होते चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात किया जाए अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अक्टूबर के महीने में जो विवाहित हैं, जो संतान सुख से वंचित हैं, उनको संतान प्राप्ति के भी योग दिख रहे हैं। आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, धन के कई स्रोत बढ़ेंगे। जिस तरफ आपके हाथ बढ़ेंगे, जिस तरफ आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, वहाँ से धन आने के योग रहेंगे। तो यह महीना भी काफ़ी आपके लिए रहेगा। आपके जीवन में कोई नया सदस्य आने के भी योग हैं। नवंबर के महीने में दोस्तों आपको अपने खर्च पर पूर्णतः नियंत्रण रखना है। नवंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कुछ गिरती हुई नजर आ रही है। तो नवंबर के महीने में जितने आप अपने खर्चे पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप दोनों हाथ से जो खर्च करते हैं तो उसमें आपको लगाम लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ही आप इस महीने के अंतर्गत कोई सुदूर की यात्रा कर सकते हैं। उस यात्रा से आपको लाभ होने की भी योग दिख रहे हैं। बात करें दोस्तों वर्ष के आखिरी महीने दिसंबर के, दिसंबर का महीना आपके जीवन में हर्षोल्लास, खुशियाँ के साथ में आएगा। बहुत ज़्यादा समय अपने परिवार में देंगे, अपने दाम्पत्य जीवन में देंगे, इष्ट मित्रों को देंगे। वहाँ से आपको अपने प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, जहाँ से आप अपने जीवन को सकुशल संपन्नता से जीने के क्रियाकलापों में आप व्यस्त रहेंगे। तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों इस वर्ष की बात करो तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस वर्ष में जैसे ही शनि की ढैया समाप्त होगी आपके जीवन में हर्षोल्लास की कमी नहीं रहेगी, हर्षोल्लास की वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उपाय के बारे में। इस उपाय को करके जो भी आपके जीवन में अनुकूल परिणाम है उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, जो प्रतिकूल है उसमें आप न्यूनता ला सकते हैं। उपाय की बात करें दोस्तों, आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी महिला पुजारी को सामग्री, श्रृंगार की सामग्री आप भेंट करते हैं तो यह आपके जीवन में हर्षोल्लास और उत्तरोत्तर की वृद्धि करता है। शुक्र के बीज मंत्र का भी है, यदि आप 108 माला करते हैं, 108 बार जपते हैं तो भी आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रतीक हैं। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो राशिफल है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उस व्यक्ति के ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति की दशा चल रही है तो आपको शुभ परिणाम मिलते हैं, यदि अशुभ भावों की दशा चलती है तो अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण और विवेचन किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।